गाइस, जब भागीरथ जी स्वर्ग से धरती पर गंगा जी को ला रहे थे ना, तो धरती पे आने के बाद एक ऐसी जगह थी जहाँ पर गंगा जी रुक गई थी और फिर उससे आगे गंगा जी 7 अलग अलग धाराओं में होकर आगे बढ़ी। अब ये बात मुझे मालूम पड़ी जब मैं पिछला व्लॉग बना रहा था। वहाँ मुझे एक पंडित जी मिले जिन्होंने मुझे ये सब बताया। जहाँ खड़े होकर मैं व्लॉग शूट कर रहा था उससे थोड़ी ही दूरी पर, थोड़ी पीछे की तरफ ये जगह थी जहाँ हम जा रहे हैं। वैसे इसे सप्त सरोवर नाम से जाना जाता है, बट मुझे लगा क्यों ना इस सीरीज़ में इस वीडियो को जोड़ा जाए ताकि एक सीरीज़ भी बन जाए और हमें भी कोई नई जानकारी मिल जाए। से हम मुड़ गए हैं ये सप्तऋषि के लिए अंदर, और ये सीधा चला गया अपना ऋषिकेश हाईवे। यही है। तो जी हम आ तो गए हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं। ये है मेरे पीछे, देखो कितनी पुरानी सी कोई बिल्डिंग सी है। बिल्डिंग मतलब कुछ बना हुआ है। क्या बोलेंगे इसको? बिल्डिंग बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? चबूतरा? ये पीछे वाला, ये जो दो हवन जब वाली जगह होती है। हाँ, जहाँ पे हवन होते थे ना, कुछ इस टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर है ये। अब हमें जाना है सप्तऋषि आश्रम, और पीछे पूरा जो आप देख रहे हो ना एरिया गंगा का, मालूम नहीं पड़ रहा है कि सप्तऋषि इस साइड है या फिर इस साइड है। फाइनल डिसीजन यही हुआ है कि हम आगे ही जाएंगे और पता लग जाएगा आगे जाके कि वापस कितना आना पड़ रहा है फिर हमें। यहाँ खेती टाइप की हो रखी है थोड़ी बहुत गंगा के बिल्कुल किनारे, और ये पुराने पुराने स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए हैं। अभी पहले मैं देखता हूँ वहाँ जाने का कहाँ से जगह मिलती है। कुछ शेल्टर वगैरह भी बनी रहे हैं यहाँ पे। देखो जी, यहाँ आने का मेन पर्पस यही था। उस दिन मैं जहाँ गया था गंगा की धारा को देखने के लिए, तो वहाँ एक पंडित जी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि सप्तऋषि ऐसा एक एरिया है जहाँ पे गंगा जी जो है ना वो बहुत ही शांत होकर चलती है। उसका वहाँ पर जो गंगा की जो वेग है ना, यानी कि वो जो धारा है वो बहुत ही शांत है। तो हम बस उसी जगह पे जा रहा हूँ और ये पता नहीं लग रहा है कि हमें इस दिशा में आगे जाना था या पीछे से ही जाना था। इधर चलो, यहाँ से है। क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा। अब वापस जहाँ से आया वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से तो हम गलत आ गए थे। गलत नहीं आए थे, मतलब घाट तो पूरे बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें पर्टिकुलरली सप्तऋषि वाले आश्रम की साइड जाना है। ये लिखा हुआ है। चलो यही है। तो जी पीछे है वो बिल्कुल जो हम जहाँ पहले पार्किंग में लगा रहे थे ना गाड़ी, यहीं पर लगा रहे थे। हालांकि पार्किंग ऐसा यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन अब हमें वहाँ जाना है। वहीं पे सप्तऋषि आश्रम का जो घाट है ना, वहीं पर है। मंदिर श्री हनुमान गुफा बना हुआ है यहाँ पे, और ये ही वो 7 ऋषि मुनि हैं। इनके बारे में यहाँ पे सप्तऋषि जो है इन्हीं के लिए प्रचलित है। तो पीछे जो है हमारे 7 ऋषि मुनि की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, लेकिन नाम यहाँ पढ़े नहीं जा रहे। अब पूरा पता करके जाना है यहाँ से कि ये क्या है, ठीक है। अगली बार घर वालों को लेके आना तो बताना कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं। ये सारे हमारे जो है ना, पढ़ते हो ना कथाएं, सुनते हो, नानी सुनाती है बहुत सारी कथाएं,
तो उन कथाओं के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। 7 ऋषियों के जो ध्यान का जो केंद्र है ना, वो तो आश्रम ही है। उसमें भी यही लिखा था कि आश्रम यही है, सप्तऋषि जो पूरा का पूरा जगह है, वहाँ पे आश्रम जो इनके हैं, यहाँ पर ये लोग ध्यान करते थे। फिर एक बार इनको ऐसा हुआ कि इनको लगा कि गंगा किनारे ध्यान करने चलना चाहिए। तो वहाँ जब ये ध्यान करने गए 7 ऋषि, तो इनको जो है वहाँ पर शोर बहुत हुआ गंगा जी की धारा का। अब वो यहाँ से मैप में भी दिखती है, खैर धाराएँ अलग अलग हैं। यहाँ से जाना। तो वो 7 धाराएं जो है ना, वही सब सरोवर कहते हैं उसको। आश्रम सप्तऋषि सामने ही है। तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। ये है घाट पे जाने का रास्ता। यहाँ से आप कैमरे की निगरानी में हैं, आप भी कैमरे की निगरानी में आज विष्णु नारायण मंदिर। यहाँ सत्य नाम है। विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि। देख यहाँ इतनी शांत है ना ये गंगा की धारा। इससे थोड़ा सा आगे जाएगा ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है वहाँ। कुछ एरिया है वो, यही कुछ जगह है जहाँ से 7 धाराओं में गंगा जी बटके जाते हैं, जिससे कि जो शोर है ना गंगा जी का वो कम हो जाता है। बाकी लोग मज़े ले ही रहे हैं यहाँ पे। हैं आन दूँ आ जाएगा। धृतराष्ट्र जी माता कुंती एवं गांधारी जी को मोक्ष के विषय में बताते हुए जो भी पांडव वगैरह थे ना, जो लास्ट में वो मोक्ष के लिए स्वर्गारोहणी जाते हैं, तो वहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है ना, वो यही रास्ता है, यहाँ से होते हुए ही जाते हैं। पूरे जो भी तू रामायण महाभारत कोई भी चीज़ देखेगा ना, पढ़ेगा या सुनेगा किसी से, तो वो सारी जगह जो है ना हमारे देश में फिजिकली अवेलेबल हैं। तुम अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि अच्छा ये लिखा था वहाँ पे और ये वो जगह हैं। माँ गंगा जी का प्रवाह रुकने पर गंगा जी की स्तुति करते हुए भागीरथ जी, क्योंकि जब स्वर्ग से गंगा जी धरती पे आई थी तो इसी रास्ते आई थी। और ये क्या लिखा है, पांडव स्वर्ग रोहिणी जाते हुए। तो ये है पीछे पांडवों की प्रतिमाएं। तो ये घाट का एरिया है, सप्तऋषि आश्रम के घाट का एरिया है पूरा का पूरा ये। और जो गंगा जी आपको यहाँ से पूरी दिखाई दे रही हैं, वो अलग अलग धाराओं में कन्वर्ट हो रखी हैं और फिर यहाँ से आगे की तरफ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो कहानियाँ पढ़ते हो, जो सुनते हो, उसमें कुछ रियलिटी नहीं है। उन कहानियों को पढ़ो, समझो, उसके बाद जगह पर आओ, लोकेशंस पर आओ, तब मालूम पड़ेगा, मास्क ऊपर करो, तब मालूम पड़ेगा आपको कि सब एकदम सच था और है और रहेगा। तो ये हमारे पीछे है पूरी शांत एकदम गंगा जी की धाराएं। मतलब यहाँ से भी, इसके पीछे से भी 2-3 और धाराएं हैं, मैप में देख लेना, अलग अलग धाराएं हैं और आगे जाके एक ही धारा बन जाती है। और वो वीडियो मैं इससे पिछले वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, लिंक इसके वीडियो में भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं ना, वो अपने शरीर को, जब वो उनका शरीर पूरा हो जाता है, यानी कि तो जब उनका शरीर पूरा हो जाता है, उनको मरना नहीं कहते, उनको कहते हैं उनका शरीर पूरा हो गया। तो फिर वो ये चाहते हैं कि उनका जो पार्थिव शरीर है ना, वो भी किसी के काम आ जाए। तो इसके लिए वो अपने शरीर को पत्थर के साथ बांध के गंगा जी में डाल देते हैं, जिससे कि जब तक उनका शरीर के ऊपर जो स्किन रहेगी, वो मछलियाँ खाते रहेंगे और मछलियों का पेट भरता रहेगा। फिलहाल हम जा रहे हैं अब आश्रम की तरफ, सप्तऋषि आश्रम जो है वहाँ पर।
नीचे है आश्रम, वो पीछे की साइड था घाट, गंगा की साइड।